करीब की गणेश चतुर्थी। गांव का नाम था चंदनपुर। इस गांव में हर साल गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। पूरे गांव में गणेश उत्सव का माहौल होता था। हर घर हर गली में सजावट होती, ढोल नगाड़े बजते, गणपति बप्पा की जय जयकार होती। इसी गांव में हरीश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। हरीश का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। खेती बाड़ी उसकी मुख्य कारोबार था, परंतु गांव की खराब जलवायु के कारण उस साल फसल भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। गणेश चतुर्थी का पर्व करीब आ रहा था। हरीश के मन में भी बप्पा के स्वागत की इच्छा जाग उठी। हर साल गांव के बड़े घरानों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती थी, लेकिन हरीश की गरीबी के कारण वह कभी अपने घर गणपति की मूर्ति स्थापित नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार उसकी इच्छा बहुत प्रबल थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बार मैं भी गणपति बप्पा को घर लाऊंगा, हम भी उनकी पूजा करेंगे। पत्नी सुधा ने कहा, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम रोज की रोटी ठीक से जुटा सकें। गणपति बप्पा को लाना, उनकी पूजा और विसर्जन का खर्चा कहां से उठाएंगे? हरीश जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ था। उसने जवाब दिया, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन बप्पा की भक्ति से हम इस बार कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। पत्नी ने उसकी बातों में छिपे विश्वास को महसूस किया, परंतु मन में चिंता भी थी कि इस मुश्किल समय में गणपति की स्थापना करना व्यावहारिक नहीं होगा। गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। गांव भर में मूर्तियां लाई जा रही थीं। हर घर में गणपति की स्थापना हो रही थी, लेकिन हरीश के पास अब भी कोई मूर्ति नहीं थी। वह मन ही मन बप्पा से प्रार्थना कर रहा था, हे बप्पा, मुझे भी एक मौका दीजिए कि मैं आपकी पूजा कर सकूं। तभी उसकी नजर गांव के किनारे बैठी एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वह मिट्टी के छोटे छोटे गणपति बना रहा था। हरीश उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या आप मुझे एक गणपति दे सकते हैं? मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपके कुछ काम कर दूंगा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में भक्ति और समर्पण देखा। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, भक्ति के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। भगवान को केवल सच्चे दिल से बुलाया जाता है। मैं तुम्हें यह गणपति बप्पा मुफ्त में दूंगा, बस उनकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करना। हरीश की आंखें खुशी से भर आईं। उसने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और गणपति की मूर्ति लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी और बच्चों को बुलाया और बप्पा की स्थापना की तैयारी में लग गया। उसकी पत्नी ने घर को साफ किया और बच्चों ने फूलों का इंतजाम किया। हरीश ने अपनी पत्नी से कहा, सुधा, हमारे पास पूजा की सामग्री नहीं है, पर मैं खुद जंगल से फूल और पत्तियां लाकर बप्पा की पूजा करूंगा। वह जंगल गया और वहां से फूल, पत्तियां और कुछ कंद मूल लाया। घर आकर उसने बप्पा की पूजा शुरू की। उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ में शामिल हुए। पूरे परिवार ने मिलकर अपनी भक्ति और साधनों के अनुरूप गणपति बप्पा की पूजा की। हालांकि उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, परंतु श्रद्धा से भरी पूजा ने उन्हें संतोष दिया। गांव वाले हरीश के घर से निकलते हुए इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वह कितनी गरीबी में रहते हुए भी गणेश चतुर्थी मना रहा है। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसकी भक्ति की सराहना की, लेकिन हरीश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए यह दिन केवल गणपति बप्पा की सेवा का था, न कि दुनिया की बातें सुनने का। पूरे 10 दिन तक हरीश और उसका परिवार गणपति की सेवा में लगे रहे। हर दिन वे बप्पा के लिए नए नए फूल और पत्तियां लाते, उनके सामने दीप जलाते और भजन गाते। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हरीश का विश्वास और बढ़ता गया कि बप्पा उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। गणेश विसर्जन का दिन आ पहुंचा। हरीश के पास कोई बड़ा साधन नहीं था कि वह बप्पा की मूर्ति को किसी जलाशय तक ले जा सके। उसने सोचा कि पास के छोटे से तालाब में ही वह बप्पा का विसर्जन करेगा। वह अपने परिवार के साथ तालाब की ओर चल पड़ा।
रास्ते में गांव वाले उसे देखते रहे। कुछ लोग हंस रहे थे, लेकिन हरीश को इन बातों की परवाह नहीं थी। तालाब के पास पहुंचते ही हरीश ने बप्पा से प्रार्थना की, हे बप्पा, मैंने जितना हो सका उतना आपके लिए किया। मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें और मेरे परिवार को आशीर्वाद दें। विसर्जन के बाद जब हरीश अपने घर लौटा तो वह शांत और संतुष्ट था। उसे विश्वास था कि बप्पा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उसी रात गांव के एक धनी किसान ने हरीश के दरवाजे पर दस्तक दी। वह किसान हरीश से कहने लगा, रामू, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। मेरे खेत में काम करने वाले मजदूरों की कमी है। क्या तुम मेरे खेत में काम करोगे? मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा और साथ ही फसल में से कुछ हिस्सा भी। हरीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान गणपति का धन्यवाद किया और किसान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ही हरीश ने काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उसके पास इतना था कि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। गणेश चतुर्थी का वह पर्व हरीश के लिए एक नया जीवन लेकर आया था। उस दिन से हर साल वह अपने घर में गणपति की स्थापना करता और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता। गांव वाले भी अब उसकी भक्ति और मेहनत की प्रशंसा करने लगे थे। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि भगवान केवल धन दौलत से खुश नहीं होते, उनकी सच्ची सेवा और भक्ति ही उन्हें प्रिय है। रामू की गणेश चतुर्थी एक उदाहरण है कि जब मनुष्य सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय था।